Good morning, students. Today we will read the third poem, Rain on the Roof, a poem by Cord Skinney. First of all, we would talk about the poet, Cord Skinney. He was born on November 24, 1826, January 25, 1904. He died on January 25, 1904. Was a lawyer, politician, journalist and poet from the United States. तो एक लॉयर रहे थे, पॉलिटिशियन थे, जर्नलिस्ट थे, पोएट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स और पोएट रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स से. द पोएम, what is the meaning of the poem Rain on the Roof? The poem Rain on the Roof talks about the poet's worried reactions to the sound of raindrops falling on the roof of his house. तो डिफरेंट रिएक्शंस थे पोएट के जब बरसात होती है उसके घर की छत पर जो बूंदें गिरती हैं बरसात की, तो उनके डिफरेंट रिएक्शंस हैं. He says that the sound of raindrops helps him fall asleep and gives him sweet dreams. वो क्या कहते हैं कि रेन ड्रॉप्स उनको सोने में मदद करते हैं और मधुर सपने लेने में. Gives him sweet dreams. He has memories of his loving mother who would put them to sleep. अपनी माँ की याद आती है उनको. लविंग मदर, प्यारी माँ को याद करते हैं वो, जो कि उनको सोने देती थी पास्ट में. तो थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोएम इज़ द हीलिंग पावर ऑफ रेन. तो रेन के अंदर क्या है? हीलिंग पावर है. पोएट कहते हैं कि वो हील कर सकती है, हमारी दुख को कम कर सकती है. द म्यूजिकल साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप एट नाइट हैज़ द एबिलिटी टू रिवाइव स्वीट मेमोरीज एंड रोज फैंसीज इन एन अदरवाइज बिजी माइंड. तो म्यूज़िकल साउंड जो होता है रेन ड्रॉप्स का, जो कि रूफ टॉप पर गिरता है, उसके अंदर एबिलिटी क्या है? रिवाइव करने की, स्वीट मेमोरीज़ को दोबारा से ताज़ा करने की, मधुर जो यादें उनकी, और रोज़ फैंसीज मतलब कल्पनाएं करना. इन एन अदरवाइज बिजी माइंड, एक बिजी माइंड के अंदर, जो कि बिजी रहता है माइंड, किसी और चीज़ को सोच रहा होता है, तो एकदम से ही जब रेन ड्रॉप्स जो है रूफ टॉप पर गिरती है तो उसके माइंड में चीज़ें कुछ पास्ट की आ जाती हैं. द रेन दस सूथ्स एंड कम्फर्ट्स एन ओवरवर्क्ड माइंड बाय टेकिंग इट बैक टू इट्स लवली पास्ट. तो वही जैसे हम कह रहे हैं कि पास्ट में उसको ले जाती है. सूथ्स मीन उसको कंसोल करती है, सांत्वना देना, कम्फर्ट्स आरामदायक फील करवाना. तो ओवरवर्क माइंड जो होता है वो अपने पास्ट में चला जाता है, लवली पास्ट, उसका जो बहुत ही मधुर पास्ट रहा है, अच्छा पास्ट रहा है. वाई इज़ द पोएट अफेक्टेड बाय द रेन? रेन से अफेक्ट क्यों होते हैं पोएट? एवरी ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग ऑन द रूफ मेक्स अ टिंकलिंग साउंड दैट मूव्स द पोएट्स हार्ट. टिंकलिंग मीन जो म्यूजिकल साउंड है, जैसे रिंगिंग साउंड जो होता है, उस तरीके का साउंड जो है जब बूंदें गिरती हैं रूफ पर, वैसा जो है साउंड पैदा होता है. और वो दैट मूव्स द पोएट्स हार्ट, उस पोएट के माइंड को, उसके मन को बदल देता है, अफेक्ट करता है. एज द पोएट लिसन टू द म्यूज़िक मेड बाय द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ, जब वो सुनते हैं म्यूज़िक, जो रेन की बूंदें गिर रही हैं उससे म्यूज़िक जो प्रोड्यूस हो रहा है, ही विजुअलाइजेज इन हिज माइंड द अफेक्शनेट लुक ऑफ हिज मदर. तो उनके सामने क्या आ जाता है? उसकी स्नेह पूर्ण जो द अफेक्शनेट लुक ऑफ हिज मदर, माँ का प्यार भरा चेहरा, माँ बड़े प्यार से उसको देखती थी. Thus the rain makes a bridge between his present and his past. तो उनके प्रेजेंट और पास्ट के बीच में एक ब्रिज बना देती है रेन. When the humid shadows over all the starry spheres, तो जब ह्यूमिड शेडोज मतलब जो डार्क क्लाउड्स होते हैं, शेडोज मतलब क्लाउड्स के लिए यूज़ किया गया, ह्यूमिड मीन गीले, वेट जो हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स, तो तारों से भरी रात है,
उसके अंदर मतलब क्लाउड्स जो है आसमान में घूम रहे हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस, सैडनेस, जो मेलंकली मीन सैड, डार्कनेस, अंधेरी जो रात है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। तो अंधेरी रात के अंदर क्या होता है, मतलब जब बूंदें गिरती तो ऐसा लगता है कि वीप्स, वो रो रही है, जेंटली वीप्स। रेनी टीयर्स, आंसुओं के रूप में जैसे बूंदें गिर रही हैं। व्हाट अ ब्लिज टू प्रेस द पिल्लो, मतलब पिल्लो को दबाना क्या है, ब्लिज, एक बड़ाई हैप्पीनेस, मतलब खुशी देने वाला है। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, मतलब कॉटेज चैम्बर बेड मीन पोएट का जो बेडरूम है उसके अंदर लेटे हुए जब वो पिल्लो को प्रेस करते तो उन्हें खुशी मिलती है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, लेटे हुए सुनते हैं, पैटर मतलब टक टक की आवाज़, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और बिल्कुल ही सॉफ्ट रेन को सुनते हैं अपने ऊपर छत पर। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट, टिंकल मीन सिंगिंग साउंड जो है, जैसे म्यूज़िकल साउंड है, हम म्यूज़िकल साउंड कह सकते हैं। शिंगल्स मीन जो वुडन टाइल्स हैं उनके ऊपर जब बूंदें गिरती हैं, हैज़ एन इको इन द हार्ट, मन में एक गूंज पैदा कर देती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, हज़ारों जो हैं ड्रीमी फैंसीज, सपनों से भरी कल्पनाएं जो हैं पैदा हो जाती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, बिजी बीइंग पोएट अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, तो पोएट के माइंड में ये चीज़ें चल पड़ती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस वेव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, तो हज़ारों यादें, रिकलेक्शंस मीन यादें, वेव मीन बुनना, एयर थ्रेड मतलब कि एक जैसे एक से एक धागा जुड़ के एक कपड़े का जो है उसको बनाता है, वो मीन एक कपड़ा बनाता है, वैसे ही उसके माइंड, पोएट के माइंड में भी सपने जो है वो शुरू हो जाते हैं, मीन वो यादें ताज़ा हो जाती हैं, एक से जुड़ के एक जो यादें जो हैं आगे चलती जाती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे वो कहते हैं कि मैं सुनता हूँ, पैटर टक टक की आवाज़, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, रूफ पर, तो क्या होता है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, तो फिर मेरी माँ की याद मेरे माइंड में आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसे कि वो कई सालों पहले रहती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, तो डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब डार्लिंग किसके लिए, अपने बेटे के लिए यूज़ किया गया है, और ड्रीमर्स मतलब सपने जो लेने वाला होता है। बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, सुबह तक, वो सुबह होने तक मतलब वो जो है डिस्टर्ब नहीं करती अपने बेटे को। तो पोएट कहते हैं कि पास्ट में वो ऐसा किया करती थी कि मुझे सोने देती थी। ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी, तो अब प्रेजेंट में वो कहते हैं कि मैंने देखा उनको, मैंने देखा कि वो मुझे देख रही हैं बड़े प्यार से। फोन लुक, जिस तरीके से वो बड़े प्यार से देखा करती थी मुझे। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिपीटिंग साउंड को कहता है कि मैं सुनता हूँ, लिस्ट मीन लिसनिंग, लिसन, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, तो वही पैटर की साउंड आती है। सो इन दिस वे, तो पास्ट को वो याद करते हैं और अपनी माँ को याद करते हैं। Okay students, we have done it, and next we will do its question answers. Thanks and have a nice day.